नमस्कार साथियों, मेरा नाम आशुतोष तिवारी है और आज आपके लिए एक विशेष सेशन लेकर आए हैं। सेशन इसके रिगार्डिंग है कि आपको चूंकि पता है कि यूजीसी नेट का फॉर्म ओपन हो गया है, ठीक है ना। 16 तारीख से फॉर्म भरा जाने लगा है और 21 जून से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। तो अब दिमाग में एक चीज ये चलेगा कि क्या स्ट्रैटेजी हम बनाएं, किस तरीके से आगे बढ़ें कि ये जो 2 महीने हमारे पास हैं, इन 2 महीनों का हम बेहतर तरीके से उपयोग कर सकें ना। इन 2 महीनों में हम वो अचीव कर सकें जो हम सोच रहे हैं अचीव करना। उसके लिए क्या होनी चाहिए? एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए ना। तो आज उन्हीं सारी चीजों पर बात करेंगे कि क्या हमको करना है, कैसे करना है, क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सबसे पहले तो बात ही शुरू करेंगे सबसे पहले टाइम टेबल से। सबसे पहले बात शुरू करेंगे टाइम टेबल से आपका। अच्छा, बड़ा दिमाग में कंफ्यूजन रहता है टाइम टेबल कैसे बनाएं। अच्छा, जैसे ही टाइम टेबल की बात आती है सबसे पहले दिमाग में आता है टाइम, घंटे गिन लो कितने घंटे पढ़ेंगे ना। लेकिन टाइम टेबल उसी का अच्छा होता है जो आवर्स तो काउंट करता है लेकिन आवर्स के साथ टारगेट भी काउंट करता है ना। यानी आपको पैरेलली दोनों चीजें लेके चलनी है। एक तो आप तय करिए कितने घंटे आप पढ़ सकते हैं दिन में, और फिर उन घंटों के हिसाब से आप टारगेट सेट करिए कि आज अगर मान लीजिए आपने अपनी पढ़ाई को 7 घंटे दिए हैं, ठीक है ना। मान लीजिए एक पर्टिकुलर दिन में आपने 7 घंटे दिए हैं, तो उन 7 घंटों का टारगेट आज का क्या होगा, यानी आज मैं क्या क्या तैयार कर लूंगा इस 7 घंटे में, ये मेरा टारगेट होना चाहिए। टारगेटेड अगर आप करेंगे तभी आप सफल होंगे। अब मैं आपको मोटा मोटा बताऊं कि 60 डेज का प्लान हम लोग लेके चल रहे हैं। 60 दिन हमारे पास है हमारे एग्जाम से, है तो थोड़ा सा 2-4 दिन ज्यादा ही, लेकिन मैं 60 डेज मोटा मोटा लेके चल रहा हूं क्योंकि 1-2 दिन बीच में डिस्टर्बेंस होता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम ऐसा आ ही जाता है कि हमारी पढ़ाई एक दिन की डिस्टर्ब होती है, इसलिए मैं उसको लूप में रख रहा हूं। 60 डेज का प्लान लेके चल रहे हैं जिसमें 45 डेज जो है वो आपका होगा कंप्लीट रिवीजन का। अब उसमें रिवीजन के साथ साथ देखिए, अब ये मत कहिएगा कि सर मैंने तैयारी आज ही शुरू की है, क्योंकि अगर तैयारी आज शुरू की है तो बाकी से आप थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। मतलब इतना नहीं पीछे कि आप अचीव नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर आपकी मेहनत बढ़ गई। फिर आप ये जो 7 घंटे देख रहे हैं ना, ये 12 से 13 घंटे हो सकते हैं, 14 घंटे भी हो सकते हैं। आपको इतना समय देना पड़ेगा क्योंकि आपको पूरा कंटेंट पढ़ना 45 डेज में। लेकिन अगर आप कंटेंट एक बार पढ़ चुके हैं या लगभग खत्म कर चुके हैं, कुछ ही चीजें बची हैं, तो अब ये जो 45 डेज का प्लान है वो आपका क्या है? कंटेंट रिवीजन का ना। कंटेंट रिवीजन का, कंटेंट रिवाइज करिए और रिवीजन के साथ साथ पैटर्न पर भी ध्यान रखिए कि क्या हमसे पूछा जा रहा है, क्या हमसे उम्मीद की जा रही है। यानी 45 डेज का जो प्लान होगा वो पूरी तरीके से कंटेंट अपना जो आपने प्रिपेयर किया है उसके रिवीजन पर काम करिए। अगर कुछ चीजें पढ़नी बाकी है तो उसको भी रखिए उसमें कि क्या क्या पढ़ना बाकी रह गया है, उसको भी अगले 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में निपटाइए, ठीक है ना। लास्ट के जो 15 डेज बचेंगे वो प्योर प्रैक्टिस के लिए होने चाहिए, प्योर प्रैक्टिस के लिए। और उस प्रैक्टिस को ऐसा नहीं करना है कि मान लीजिए हमने 100 क्वेश्चन का एक सेट उठाया और 100 क्वेश्चन में मेरे 70 सही हो गए, 30 रॉन्ग है, तो मैंने कहा यार 70 तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये कैसे पता कि वही वाले 70 पूछ लिए जाएंगे जो आपने सही कर दिए? हो सकता है जो आपने 30 रॉन्ग किए वहां से भी पूछा जा सकता है। तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस में सबसे जरूरी होता है एनालाइज। आप अपने आंसर को हमेशा एनालाइज करिए, देखिए कि चूक कहां हुई, वो 30 क्वेश्चन क्यों गलत हुए, या जो 70 क्वेश्चन आपके सही भी हो रहे हैं क्या वो फ्लूक तो नहीं है, तुक्का तो नहीं है, आपने क्या सोच के लगाया था और उसका आंसर क्यों ये आया, वो जरूर चेक करिए ताकि आप कंटेंट से बने रहें और सही कंटेंट प्रिपेयर कर पाए, ठीक है ना। तो 15 दिन लास्ट के प्रैक्टिस के लिए जरूर रखिएगा। और टाइम टेबल कुछ ऐसा हो, जैसे मान लीजिए सपोज, अच्छा टाइम टेबल में कभी ये मत करिए कि सुबह 4 बजे उठना है। मतलब ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल मत बनाइए जो फॉलो ना हो। जब आप आज तक 4 बजे नहीं उठे तो आगे भी नहीं उठेंगे, और जो 4 बजे उठ के पढ़ेगा वही सफल होगा। अगर ये दिमाग में है तो ये भी निकाल दीजिए। जो 10 बजे सोकर उठेगा वो भी सफल होगा, बशर्ते वो प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करे। तो जब आप जागेंगे, आप 10 बजे सोकर उठिए, 12 बजे सोकर उठिए, 4 बजे सोकर उठिए, 6 बजे सोकर उठिए, लेकिन जब आप जग गए तो जब तक आप नहीं सोएंगे तब तक के समय को यूटिलाइज करना है अपनी सुविधा के अनुसार। आप देख लीजिए कि आप किस किस समय फ्री हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। थोड़ा सा उन कामों को बिल्कुल किनारे कर दीजिए जो काम अभी भी जरूरी नहीं है
ना, जिन काम को टाला जा सकता है कि चलो इसको 10 दिन बाद भी करेंगे तो काम हो जाएगा ना, उसको बिल्कुल टाल दीजिए। अभी मोबाइल चलाना कम कर दीजिए, रील्स के भरोसे मत रहिए, एग्जाम रील्स के भरोसे निकलते नहीं ना। तो अपने अध्ययन की तरफ, अपनी स्टडी की तरफ लौटिए। हार्ड एंड फास्ट रूल सिर्फ ये बनाइए कि आपका जो भी समय है वो ज्यादा से ज्यादा आपकी स्टडी में यूटिलाइज हो। बाकी जो चीजें गैर जरूरी हमारे जीवन में है या लेस इंपॉर्टेंट है, कम जरूरी है, उनको टाल देंगे, उनको हम बाद में करेंगे। तो एक सुटेबल टाइम टेबल आपका तैयार हो जाएगा सुबह उठने से रात सोने तक। और उसमें फिर आप सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर लीजिए कि आप जनरल पेपर में क्या क्या पढ़ेंगे, फिर आपका एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, कितने घंटे आप एक दिन में दे पा रहे हैं ना। तो ओवरऑल 60 दिन में कितने घंटे आप दे पाए, तो मैं एक एक सेगमेंट को कितने घंटे बांट दूं कि इतनी देर इतने घंटों में मुझे ये प्रिपेयर कर लेना है। अब फिर इस टारगेट के साथ अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आप देखिए निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। और यही एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल होता भी है, और जो इसको करेगा वही सफल होगा ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिए। अगर आप स्ट्रैटेजी की बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर अपना चेक करिए कि क्या पूछा गया, उससे ये बात पता चलता है ना कि क्या पैटर्न रहा है, कहां हमको फंसाता है, क्या वो चेंजेस लेकर आता, क्या वो नई चीज दे दिया, क्या उसने अलग चीज पूछ ली हमसे। पूछता तो सिलेबस सही है, सिलेबस के बाहर नहीं जाता वो, लेकिन सिलेबस को ही अलग तरीके से पूछ लेता है। इसलिए जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं तो आपको पता लगता है कि प्रैक्टिकली हमको कहां तैयार होना है ना। पॉजिटिव रहिए, सबसे जरूरी तो ये है। अब इसमें ये मत करिए अरे भगवान 60 दिन बचे, अब तो हमसे कुछ हो ही नहीं पाएगा, ये वाला काम मत करिए। 60 दिन बहुत होते हैं। अगर आप 10 घंटे भी दे रहे हैं तो 600 घंटे आपके पास है। और दुनिया के किसी एग्जाम का सिलेबस इतना नहीं है कि 600 घंटे पढ़े और सफलता ना मिले। अगर डेडिकेट होके पढ़े तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी, लेकिन वो डेडिकेशन होना चाहिए, तब वो सफलता होगी। इसलिए पॉजिटिव रहिए। वो चीजें भी बीच बीच में करिए जिनसे आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है, आप रिलैक्स फील होते हैं। म्यूजिक सुनना कुछ लोगों को पसंद है, बातचीत करना पसंद है ना। नहीं कुछ मिल रहा है तो किसी की बुराई ही करिए, अगर आपको खुशी मिलती है तो करिए, लेकिन पॉजिटिव रहिए। निगेटिविटी अपने आसपास मत आने दीजिए कि नहीं हो पाएगा। आपसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा, ये जानते रहिए, आप ही कर सकते हैं। इसलिए पॉजिटिव रहिए, प्रीवियस ईयर पेपर देखते रहिए। और एक चीज का और ध्यान रखिए, जब आप टाइम टेबल बनाइए तो ये कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो 6-6 घंटे लगातार पढ़ता हूं। हो सकता है उनकी काबिलियत हो, लेकिन साइकोलॉजी कहती है ऐसा संभव नहीं। 45 मिनट के बाद आपका ब्रेन जो है ना वो रॉटेड होने लगता है, वो कंज्यूम्ड हो जाता है, फिर वो सैचुरेटेड होने लगता है। उसको ऐसा लगता है भाई अब नई चीज नहीं ले पाऊंगा, पढ़ते रहो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको रिसीव नहीं करूंगा। इसलिए 45 मिनट पढ़ने के बाद आप, चूंकि आपका एग्जाम है, आप इसको 45 की जगह 50 मिनट भी कर सकते हैं। 55 मिनट की स्टडी के बाद 10 मिनट का रेस्ट अपने लिए जरूर रखिए, जिसमें आप कुछ भी ऐसा करिए जो आपको रिलैक्स कर सकता है। 10 मिनट का रेस्ट, फिर अगले 50 मिनट की प्रिपरेशन में लग जाइए, फिर 10 मिनट का रेस्ट। ये स्मार्ट स्टडी प्लान है, तो ये अपने टाइम टेबल में जरूर रखिए कि 10-10 मिनट का गैप बीच में मिलता रहे। थोड़ा सा अपनी चेयर से हिल के इधर उधर घूम लेंगे, थोड़ा सा म्यूजिक सुन लेंगे ना, कुछ नहीं करेंगे, 10 मिनट ऐसे बैठ के सोचते रहेंगे, फैन को देख के सोचते रहेंगे, लेकिन 10 मिनट अपने माइंड को देंगे ताकि जो कुछ भी 50 मिनट में पढ़ा उसको वो पचा सके। ये दिमाग में जरूर रखिए, टाइम टेबल में ये चीज जरूर करिए। अगर आप इसको करते हैं, यकीन मानिए निश्चित तौर पर सफल होंगे। डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, सफलता की यही 3 की है। जिसने ये तीनों अपने जीवन में उतार लिया वो कभी असफल नहीं हो सकता है, और आप भी नहीं होंगे, क्योंकि आप डेडिकेटेड हैं ही। बस एक सिस्टम से आ जाइए, सिस्टमैटिक तरीके से आ जाइए, निश्चित तौर पर आपकी सफलता आपके चरण छूमेगी। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को।